हेलो बच्चों, आज की वीडियो है एडिशन की। आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे कैसे एडिशंस होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेके। अगली 3 वीडियोस आने वाली है इसके बाद, जिसमें मैं आपको माइनस इनटू डिवाइड करके करना सिखाऊंगा, वो भी अलग अलग क्वेश्चन लेके। तो देखो, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा और उस क्वेश्चन को लाइव सॉल्व करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं एक पहले टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास कोई कांस्टेंट है और एक कोई वेरिएबल है। वेरिएबल आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों प्लस तो कभी होंगे नहीं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में मान लेते हैं ये 2 है, 2 के साथ मान लेते हैं हमारे पास a है। ठीक, अब a के साथ मान लेते हैं मुझे a को ही प्लस करना है। तो मैं आपको बताया हूं कि देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सेम ऑर्डर के हैं दोनों, तो इन दोनों का प्लस होना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, वेरिएबल्स है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास 2a है, इसमें मुझे प्लस करना है a की पावर 2 को। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2a है और यहाँ a की पावर 2 है, दोनों सेम ऑर्डर के नहीं है, मतलब a जो है सेम ऑर्डर के नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ टाइप में। फोर्थ टाइप में मान लेते हैं हमारे पास 2a स्क्वायर है प्लस 5a स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद सेम आंसर आ जाएगा, मतलब 5 और 2 7। ध्यान देना, एक बात अच्छे से देख लो, यहाँ पे 2a है। ठीक है, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे भी 2 a है। इन दोनों को जब मैं प्लस कर देता हूँ तो सिर्फ एक a बचता है। मैंने ऐसा नहीं किया, a की पावर 2 नहीं किया। ठीक है, अगर आप प्लस में ही a की पावर 2 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो a की पावर 2, a की पावर 2, जब मैंने दोनों को प्लस किया तो 7 a की पावर 2 ही है। यहाँ पे a की पावर 4 नहीं किया हूँ मैं। ठीक है, तो प्लस में कभी भी पावर को चेंज मत कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब पावर 2 है, इसकी जगह कोई भी पावर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 2/3 x है, मुझे प्लस करना है x के साथ, या फिर ले लो यहाँ पे 4x के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना इजी है, कठिन नहीं है। देखो, सबसे पहले चेक करो ऑर्डर सेम है कि नहीं। यस, ऑर्डर तो सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे कि जानते हैं फ्रैक्शन में, मान लो मुझे दिए है 1/2 प्लस 3/4। तो हम पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आता है, ठीक, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 आ गया, हम क्या करते हैं, ये इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, सिंपली। अब मैं अगर 3 और 1 का एलसीएम निकालूंगा, ठीक है, मान लेते हैं 3 और 1 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 ही आएगा। तो इस 3 को मैं बीच में लिखूंगा, ओ शिट, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3। अब हमेशा याद रखना, जब कभी भी इसको सॉल्व करना होता है, मतलब इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो हमेशा जो भी एलसीएम आता है उस नंबर को इस पहले वाले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। मतलब इन दोनों को मैं करूंगा डिवाइड। यहाँ पे क्या है, 3। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये भी 3, तो मैं 3 और 3 को डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 1।
ठीक है, जब आंसर 1 आ गया, इस आंसर को मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाले के साथ। तो देखो हमारे पास 1 आया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। x है तो ये x ही रहेगा। ओके, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब फिर से नीचे वाले के साथ हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूँगा, 3 को डिवाइड करूँगा 1 से, तो क्या आएगा, 3 1 जा 3। ओके, अब जो 3 आंसर आया है, इस 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाले के साथ हमेशा। तो 4 3 जा आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा x। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 12 + 2 = 14x/3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार फिर से, ठीक है।